बच्चों कैसे हो। आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कि हम किसी दिए हुए नंबर का नंबर नेम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने इंडियन न्यूमरल सिस्टम को अलग से सीखा है और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम को भी अलग से सीखा है। इस वीडियो में मेरा प्रयास ये है कि हम दोनों न्यूमरल सिस्टम को एक साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम जो हमने सीखा है उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। हमने पीछे के वीडियो में सीखा था कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में मोस्टली 4 पीरियड होते हैं। वंस का पीरियड, 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड एंड करोड़ का पीरियड। हम देखते हैं कि वंस के पीरियड में 3 प्लेस होते हैं। वंस का प्लेस, 10th का प्लेस, 100 का प्लेस। उसी प्रकार 1000 के पीरियड में 1000 का प्लेस एंड 10,000 का प्लेस। सेम इसी प्रकार लाख के पीरियड में लाख का प्लेस, 10 लाख का प्लेस। और उसी प्रकार करोड़ के पीरियड में करोड़ का प्लेस एंड 10 करोड़ का प्लेस। मोटे तौर पर यदि हम देख रहे हैं इस सिस्टम में तो वंस के 3 प्लेस, 1000, लाख और करोड़ के 2 प्लेस है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों, हम न्यूमरल सिस्टम में जब हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम पढ़ते हैं और उसमें हम यदि नंबर नेम लिखते हैं तो हम पहले जो है राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। हम कॉमा क्यों लगाते हैं? हम प्लेस के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं। हम राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा रहे हैं, इसका मतलब हम 3 प्लेस के बाद कॉमा लगा रहे हैं। या तो 3 प्लेस बोल रहे हैं या फिर उसको वंस का एक पीरियड बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हम एक एक पीरियड के बाद कॉमा लगाते चल रहे हैं। जहाँ कॉमा लगा रहे हैं उसका मतलब वहाँ से एक पीरियड ख़त्म हो रहा है और दूसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि वंस के पीरियड में 3 प्लेस, 1000 के पीरियड में 2 प्लेस, लाख के पीरियड में 2 प्लेस एंड करोड़ के प्लेस में भी 2 प्लेस। इस प्रकार बच्चों अब हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। अब यहाँ पर इस न्यूमरल सिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि वंस, 1000, मिलियन और एक पीरियड और होता है जिसको कहते हैं बिलियन। ऐसे 4 पीरियड हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वंस के पीरियड में 3 प्लेस होते हैं। वंस का एक प्लेस, 10th का एक प्लेस और 100 का एक प्लेस। 1000 के पीरियड में भी यहाँ पर 3 प्लेस होते हैं। 1000 का प्लेस, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, 10,000 का प्लेस एंड 100,000 का प्लेस। उसी प्रकार मिलियंस के पीरियड में भी 3 प्लेस होते हैं। 1 मिलियन का पीरियड, 1 मिलियन का प्लेस, 10 मिलियन का प्लेस एंड 100 मिलियन का प्लेस। सेम इसी प्रकार अगला जो पीरियड होता है वो बिलियन का होता है और उस बिलियन में भी 3 प्लेस होते हैं। 1 बिलियन का प्लेस, 10 बिलियन का प्लेस एंड 100 बिलियन का प्लेस। इस चार्ट में बिलियन को नहीं दिखाया गया है लेकिन आपको उसे याद रखना है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि वंस के पीरियड में 3 प्लेस, 1000 के प्लेस में भी 3 प्लेस एंड मिलियंस के पीरियड में भी 3 प्लेस। इसी प्रकार बिलियन के पीरियड में भी 3 प्लेस होते हैं। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में किसी नंबर का नंबर नेम लिखते हैं तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और उसी प्रकार 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और अगले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि देखिए यहाँ पे वंस, 10th और 100 ऐसे वंस के 3 प्लेस हैं। उसी प्रकार 1000 के भी 3 प्लेस हैं, बिलियन के भी 3 प्लेस हैं
और बिलियन के भी 3 प्लेस होते हैं। तो हम 3 प्लेस के बाद कॉमा लगा रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में हम राइट साइड से 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाते हैं। यदि हम पीरियड की बात करते हैं तो हम इस प्रकार की बोल सकते हैं कि हम एक पीरियड जो है 3 प्लेस का होता है और एक पीरियड ख़त्म होने के बाद अगला जो पीरियड शुरू होता है तो उसमें भी 3 प्लेस होते हैं। और इसी प्रकार मिलियन में भी और बिलियन में भी हम प्लेस के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम यदि चलिए बच्चों अब हम किसी दिए हुए नंबर का नंबर नेम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिख पाएंगे, इसे सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर का नंबर नेम इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हमें कॉमा लगाना है इनमें। तो राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, 1 2 3। ठीक, कॉमा लगाने के बाद हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। एक ग्रुप बन गया, सेकंड ग्रुप बन गया एंड थर्ड। ग्रुपिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के पीरियड्स लिखने हैं। तो अभी हमने सीखा है राइट साइड से पहला पीरियड 1s का रहता है, अगला पीरियड 1000 का रहता है और थर्ड जो पीरियड अभी हमने सीखा है वो मिलियन का रहता है। यदि हमने ये लिख लिया है तो इसके बाद हमारे लिए इसका नंबर नेम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 4 5 को कैसे पढ़ेंगे, 345 मिलियन। इसको क्या पढ़ेंगे, 230 को क्या पढ़ेंगे, 230,000। इसे क्या पढ़ेंगे, 547। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से नंबर नेम लिख पाएंगे। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 345 मिलियन, 345 मिलियन, 345 million, 230, it means 230,000, 230,000. Next 547, it means 547, 547. इस प्रकार हमने लिख लिया 345,230,547। चलिए हम इस नंबर का भी नंबर नेम लिखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्या करना है अभी आपने सीखा है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसका कॉमा लगाएंगे, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, हमें इनका ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप ये बन गया है, एक ग्रुप ये बन चुका है, एक ग्रुप ये बन चुका है और एक ग्रुप ये बन चुका है। अब इसके बाद इसका क्या लिखना है, हमें इसका पीरियड लिखना है। तो 1s का पीरियड, 1000 का पीरियड, मिलियन का पीरियड और एक और पीरियड होता है जिसे कहते हैं बिलियन का पीरियड। इस प्रकार से हमने इनका पीरियड लिख लेना है।
अब हमने जब इसका पीरियड लिख लिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका नंबर नेम लिखना। देखिए 47 बिलियन 258 मिलियन 724,532। चलिए हम इसको लिखते हैं 47 बिलियन 258, it means 258 million 258 million. Next 724, it means 724,000. 724,000 724,000। इसके बाद 532, इट मीन 532 532। इस प्रकार हमने इस नंबर का भी नंबर नेम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग आसानी से लिख लिया। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते चलना है। उसके बाद इसका ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद इनका क्या लिखना है, आपको पीरियड लिखना है। और इसके बाद आप इसे पढ़ के नंबर नेम आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों अब हम इन दो दिए हुए नंबर का नंबर नेम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका लिखेंगे और इस नंबर का नंबर नेम इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा BMTHO बमथो, और इस यहाँ दिखाई दे रहा है CLTHO कलथो। बच्चों हमें दो वर्ड्स याद रख लेने हैं, बमथो कलथो। बहुत याद रखना बहुत आसान है, बमथो कलथो। अब इसे हम याद क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए याद कर रहे हैं कि इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि आपको नंबर नेम लिखना है तो आपको यदि बमथो याद आ जाएगा तो आप इसका नंबर नेम आसानी से लिख पाएंगे। इसी प्रकार यदि हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी नंबर का नंबर नेम लिख रहे हैं तो यदि आपको कलथो याद आ गया तो आप कलथो से इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर का नंबर नेम लिख पाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, बमथो कलथो। फिर से एक बार देख लीजिए, बमथो कलथो। चलिए अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं। हमें फर्स्ट नंबर का नंबर नेम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कर ली इसकी, इनकी ग्रुपिंग कर ली, इनकी ग्रुपिंग कर ली और इनकी ग्रुपिंग कर ली। तो अब आपको काम आएगा ये बमथो। अब देखिए सबसे पहला जो पीरियड है वो हो गया, B मीन्स बिलियन, M मीन्स मिलियन, 1000 मीन्स 1000 एंड O मीन्स वंस। तो इस प्रकार यदि आपको बमथो याद है तो आप ने इस ग्रुपिंग के नीचे उसको लिख देना है। और ये क्या हुआ, ये आपका पीरियड हो गया, किसमें, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पीरियड लिख लिया। और पीरियड लिख लिया तो अब आप इसका नंबर नेम आसानी से लिख पाएंगे, जैसे 32 बिलियन 450 मिलियन 764,000
327। इस प्रकार आप बमथो को याद रखकर इस दिए हुए नंबर का नंबर नेम आसानी से लिख पाएंगे। उसी प्रकार यदि बात करते कलथो की, तो कलथो को भी आपको याद रखना है और ये काम देगा आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। यदि आप नंबर नेम लिखेंगे तब इसका काम आएगा। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर नेम लिखते तो क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते चलते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इसकी ग्रुपिंग कर ली हमने, इनकी ग्रुपिंग कर ली, इनकी ग्रुपिंग कर ली और इनकी ग्रुपिंग कर ली। जब आपने ग्रुपिंग कर ली तो आपको याद आ जाना चाहिए कलथो। चलिए यहाँ पे हम लिख ले CLTHO। आपने यूज़ कर लिया कलथो का। अब आपने जब कलथो लिख लिया, इसका मतलब आपने क्या लिख लिया, पीरियड लिख लिया। और पीरियड लिख लिया तो अब आप आसानी से इसका नंबर नेम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए कैसा होगा नंबर नेम, 7,45,23,000 मतलब 75, ओनली 75। इस प्रकार आप इस बमथो और इस कलथो को यदि आपने याद रख लिया तो आप किसी भी नंबर का नंबर नेम आसानी से लिख पाएंगे, चाहे आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम लिखना हो या आपको इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम लिखना हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर नेम लिखना बहुत आसानी से सीख लिया होगा। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये 2 वर्ड जरूर याद कर लीजिए, बमथो और कलथो। यदि आपने इसे याद कर लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और आप किसी भी नंबर का नंबर नेम बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।